हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर मैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मेरे को किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक चुनना है, या मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ कुछ 1 साल 2 साल के लिए 6 महीने के लिए, तो किस तरह से हम लोग उस स्टॉक को सिलेक्ट करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। और बहुत बार हम लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि क्या देखिए कंपनी के अगर मान लो फंडामेंटली देखें, अगर किसी स्टॉक को हम फंडामेंटली एनालिसिस करें या हम टेक्निकली एनालिसिस करें, क्या क्या करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या देखना है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं RSI को हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से RSI हटा दिया। अब हमारे पास में जो यहाँ पर है वो सिर्फ मूविंग एवरेज है। देखिए मूविंग एवरेज भी काम करता है, और मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फीबीम करके ये एक चार्ट है, इन्फीबीम का यहाँ पर एक चार्ट है। अगर आपको यहाँ पर जैसे मान लो इस इन्फीबीम पर अगर आपको कोई अगर देखना था, मान लो कि मेरे को कभी किसी स्टॉक को बाइंग करना है, तो मैं किस तरह से बाइंग करूँगा, यहाँ पर मैं कब बाइंग मेरे को करना चाहिए। देखो यहाँ पर ये पहले तो इसको पूरी तरह से इसका चार्ट देखिए आप, ये इन्फीबीम का चार्ट है। अब अगर हम लोग इसको सोचे कि इसके बारे में अगर पिछला देखें तो यहाँ से देखो 60 रुपये से यहाँ से गिरकर ये नीचे आया हुआ है। लेकिन हमको इससे गिरने से क्या मतलब है, हमको इतना देखना है कि मेरे को यहाँ पर इसमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मेरे को या तो मेरे को शॉर्ट टाइम यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि 8 दिन 10 दिन के लिए मेरे को यहाँ पर बाइंग करनी है, या फिर मेरे को यहाँ पर ये सोचना है कि मेरे को इसको लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। तो किस तरह से आप देखोगे कि एक बार ये स्टॉक जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाए, यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया हुआ है, अब इसके ऊपर एक बार सस्टेन कर गया है। सस्टेन करने के आप देखो कि हर बार देखो यहाँ से मार्केट चला, फिर यहाँ से नीचे आया, ये रेड कैंडल बनने के बाद में जब भी इसमें एक ग्रीन कैंडल बना है, ये सारा पैटर्न हर एक की स्टॉक में आपको मिलेगा। देखो ये 3 ग्रीन बने, उसके बाद रेड बना, फिर से ग्रीन बना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से 2 रेड बने, यहाँ से ग्रीन बना, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से 2 रेड बने, यहाँ से ग्रीन बना, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से 2 रेड बने, यहाँ से ग्रीन बना, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। चाहे आप ऑप्शन में भी अगर इस तरह से कोई स्टॉक को इंट्राडे के लिए काम करना चाहते हैं, या इंट्राडे के लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इंट्राडे के लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 3 दिन बड़ा, एक रेड कैंडल बना, चौथे दिन यहाँ से बढ़ेगा, फिर से 2 रेड कैंडल बना, फिर यहाँ से ग्रीन बना, फिर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें किसी एक स्टॉक में नहीं, कि सारी स्टॉक में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। चलो और दूसरा मैं दिखाता हूँ। यहाँ से दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर IRB इंफ्रा का स्टॉक देखिए, IRB इंफ्रा। यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो कुछ समय पहले ही अगर आप देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब कम से कम 1 महीने पहले की अगर हम बात करें तो ये 30 रुपये के आसपास घूम रहा था। 30 रुपये के आसपास ही ये घूम रहा था। अगर इसको मैं दिखाऊँ आपको कि कहाँ पर ये 30 रुपये के आसपास था IRB इंफ्रा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम डेली चार्ट को लगाएंगे इसको, ताकि डेली चार्ट पे आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर आप देखोगे जनवरी के स्टार्टिंग में ये इसकी प्राइस करीबन 40 से 45 के बीच में थी। अभी ये कम से कम 65 के आसपास चल रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको बाइंग कैसे करनी है वही मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई यहाँ पर कुछ ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत ही ना पड़ेगी। देखिए जब भी स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, यहाँ से इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन को जब भी ये टच करने की कोशिश करता है, देखिए यहाँ टच किया, यहाँ से टच किया, यहाँ से ग्रीन बना, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे ग्रीन बना, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ग्रीन बना, फिर मार्केट ऊपर गया। बहुत जब तक इस 20 मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक ना कर दे, मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक ना कर दे तब तक आपको क्या करना है, सिर्फ उस पर बाइंग ही करना है।
बाइंग करना है। तो यहाँ पर बाइंग कर करके आप पैसा बना सकते हैं। जब इसके नीचे आ जाए ना, तब जाके आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ से मार्केट में एग्जिट करने में ही सार है। अब हम और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे SJVN। अगर SJVN की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको ये SJVN का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से आया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ग्रीन बना, फिर देखो पूरा यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से आप देखो यहाँ से आया था, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ से भागा था। अगर ऐसा ही अगर कोई स्टॉक हम लोग ढूंढ लें और उसमें अगर हम लोग चाहें तो एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ यहाँ पर कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है आपको। हाँ, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, SL तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हो तो यहाँ का आपको SL रखना ही पड़ेगा। और SL के साथ साथ आपको टारगेट भी 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। ये भी आपको डिसाइड करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट है ये शेयर मार्केट, कभी कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाए तो जिस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग जो एक अच्छा सा होता है वो भी यहाँ पर गिरने की कोशिश करता ही है और गिर जाता है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से ग्रीन बना था, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ऊपर गया, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला। तो ये सारी चीज़ें ना, बिल्कुल हर एक स्टॉक में आपको सारा का सारा यही पैटर्न मिलेगा। अब आप इसमें ये बताइए कि इसमें कौन से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत आसान सा पैटर्न है, लेकिन आप बिलीव आपको नहीं होगा। ये देखो इसके ऊपर आया, बिल्कुल यहाँ से ऊपर गया, फिर 2-3 कैंडल फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये सारा का सारा खेल ये है, देखो कि 20 मूविंग एवरेज का है। 20 मूविंग एवरेज लाइन का अगर जब ये टच करेगा और वहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। तो ये बहुत सिंपल तरीका है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, चाहे इंट्राडे के लिए, आप कहीं से भी आपको सिलेक्ट कर सकते हो, एक अच्छा सा पैसा यहाँ से कमा सकते हो। अब यहाँ तो कोई शेयर मार्केट में देखो आपको पता ही है कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, इसलिए ना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।